director at Achievers of the Institute. So I'm back again with another video, and this is video number 2 of the topic adjectives. Yesterday we did video number 1 for the same topic. Okay, and I will be using both English and Hindi as the language. So let us start with the video. तो कल हमने देखा था कुछ टाइप्स देखे थे एडजेक्टिव के. वी डिस्कस 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. आई होप आपको याद होंगे. एक बार रिकॉल कर लेते हैं. 7 टाइप्स थे एडजेक्टिव के. ठीक है, तो सबसे पहले था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि उसकी विशेषता या फिर गुण. फिर है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कितना है, जिसमें कितना का जवाब मिलता है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर, हाँ, जिसमें ये बताता है नंबर में कितना है. ठीक है, फिर एक है, दो है, डेफिनेट है, इनडेफिनेट है. फिर था इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, और एक हमने पढ़ा था प्रॉपर एडजेक्टिव. ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव आया प्रॉपर नाउन से, प्रॉपर एडजेक्टिव. फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव. तो हमने एक पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में याद रखना है क्या डिफरेंस है. फिर उसके बाद आपका आता है पोजेसिव. ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है, तो कल आपको अगर याद हो तो कल हमने क्या किया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर और प्रॉपर एडजेक्टिव भी हमने कर लिया था और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हमने कर लिया था. आज हमें करना है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और पोजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव से स्टार्ट करते हैं. तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव आया है डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या हुआ, एडजेक्टिव यानी विशेषण जिसमें सबको रेफर करे उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. जिसमें ईच है ना, जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं, ईच, एवरी. ठीक है, ईदर और नीदर. ईच का मतलब क्या है, ईच का मीनिंग क्या हो गया, सबको, है ना, सबको. ठीक है, द जैसे मान लो ईच स्टूडेंट, each student is intelligent in one or the other way. ठीक है, हर स्टूडेंट जो है होशियार है किसी न किसी तरीके से. ठीक है, एक या एक से ज्यादा तरीके से. सेकंड देखते हैं एवरी. एवरी मतलब सबको. ठीक है, ईच यानी हर कोई. ईच क्या हो गया, हर कोई एक तरह से, है ना. एग्जैक्ट मीनिंग अगर देखेंगे हर कोई या हर स्टूडेंट ऐसे. और एवरी यानी सब. एवरी स्टूडेंट इन हिज क्लास इज स्मॉल या is talkative. उसकी क्लास में हर स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट जो है, एवरी स्टूडेंट इन इस क्लास इज टॉकेटिव. ठीक है, हर स्टूडेंट जो है उसकी क्लास में क्या है, टॉकेटिव है. ठीक है, बुक में से कुछ और एग्जांपल देखते हैं. ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट. जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट. हर कैंडिडेट जो है वो क्या है, ईमानदार है. ठीक है, इज ऑनेस्ट. ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार. तो यहां पर देखो कैंडिडेट क्या हो गया, नाउन हो गया. स्टूडेंट क्या हुआ, एन यानी नाउन हो गया. स्टूडेंट यहां पर क्या हो गया, नाउन हो गया. तो ये चीज नोट करो, जब भी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कब कहलाएगा, जब ईच, एवरी, ईदर, नीदर बिल्कुल नाउन से पहले आ रहे हैं तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा. ठीक है, नहीं तो ये प्रोनाउन कहलाएगा. एक एग्जांपल और देखते हैं. जैसे मैंने बोला एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे. तो एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे. हर लड़का प्रेजेंट है आज.
ठीक है। तो ईच एवरी, अच्छा ईच और एवरी हमने देख लिया, हम देखेंगे ईदर और नीदर। क्या देखेंगे? ईदर और नीदर। ठीक है। आई होप ये 4 एग्जांपल्स आपको क्लियर है। इसमें देखो नाउन, एवरी के बाद नाउन आ रहा है, ईच के बाद नाउन आ रहा है, तो नाउन से जस्ट पहले जब ये वर्ड आएंगे ईच एवरी ईदर नीदर, तो ये कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं ईदर नीदर। ईदर देखते हैं, ईदर का मतलब क्या है? ईदर मतलब दोनों में से कोई एक। जैसे ईदर राम और श्याम, या अच्छा इसको अगर यूज करेंगे ईदर बॉय ईदर स्टूडेंट। चलो नाउन के जस्ट पहले यूज करेंगे। ईदर का मतलब समझ लो, ईदर का मतलब क्या हुआ? ईदर का मतलब दोनों में से कोई भी एक। और नीदर का मतलब क्या हुआ? ठीक है, नीदर मतलब हुआ कोई भी नहीं, है ना, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। ईदर मतलब दोनों में से एक। ठीक है। ईदर मतलब क्या हो गया? दोनों में से कोई एक। और नीदर मतलब क्या हुआ? कोई भी नहीं दोनों में से। ठीक है, नन ऑफ द टू। ठीक है। ईदर मतलब दोनों में से कोई एक। क्या? दोनों में से कोई एक और कोई भी नहीं। ठीक है, नीदर। चलो अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव, यहां पर एडजेक्टिव हो गया और यहां पर हम लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या लिख लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या हुआ? एडजेक्टिव कब कहलाएगा? जब नाउन से बिल्कुल जस्ट पहले ईच एवरी ईदर नीदर, ये बिल्कुल नाउन से पहले आ रहा है, तब ये कहलाएगा क्या? जैसे यहां पे नाउन आना चाहिए, ईच बॉय एवरी स्टूडेंट ईदर स्टूडेंट। ठीक है, नीदर स्टूडेंट। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कब कहलाएगा? एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ईच गर्ल took the driving test, हर लड़की ने ड्राइविंग टेस्ट लिया। तो नाउन, गर्ल नाउन है, नाउन से बिल्कुल पहले यूज कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब देखो यहां पर, अब मैं ऐसे बोलूं अगर ईच ऑफ द गर्ल्स took the ड्राइविंग टेस्ट, है ना। अगर टेस्ट नाउन से बिल्कुल जस्ट पहले आ रहा है तो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर ईच एवरी ईदर नीदर इसके बाद नाउन के अलावा कोई और वर्ड आ रहा है, जैसे यहाँ पर ऑफ आ रहा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम पढ़ा होगा ना हिंदी में। और एडजेक्टिव क्या होगा? विशेषण, जो किसी की विशेषता बताए। तो इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा यूज के हिसाब से। अब क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई इफ द वर्ड इज नाउन और एन प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि यहाँ पर प्रोनाउन यूज करो एंड यूज एडजेक्टिव इन द फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये चीज पता होगी तभी जो है एक्सरसाइज कर पाओगे, तभी जो है असाइनमेंट्स कर पाओगे। चलो अभी क्लास देख लेते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव वर्ड कहां से आया? पोजेसिव वर्ड आया पोजेशन से। पोजेशन यानी जब कोई चीज किसी चीज के किसी के पास होती है, जैसे पोजेशन। पोजेशन मतलब जैसे ये बुक मेरी है तो माय बुक, है ना। तो माय बुक, हिज पेन, हर डायरी। ठीक है, इट्स। ठीक है, तो ये जो वर्ड है माय, हिज, हर, इट्स, ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव में। ठीक है, जैसे दैट इज माय बुक,
डायरी, तो हर यहाँ पर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये सारे वर्ड जो माय, हिज, हर, इट्स, ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। एक और देख लेते हैं इसमें, देयर भी, जैसे देयर हाउस, तो इसका सेंटेंस कैसे हो जाएगा, आई वेंट टू देयर हाउस, मैं उनके घर गया, हाउस इन द इवनिंग, या लास्ट नाइट, आई वेंट टू देयर हाउस लास्ट नाइट या इन द इवनिंग। तो देयर इज एक्टिंग एज पोजेसिव एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, ठीक है। तो यही एडजेक्टिव्स हैं हमने। अच्छा, इसमें इंटेरोगेटिव भी होता है, इंटेरोगेटिव भी डिस्कस कर लेते हैं। एक और टाइप है इंटेरोगेटिव जो हमने छोड़ दिया, ठीक है। चलो एक और टाइप, लास्ट टाइप है, ये कर लेते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, इंटेरोगेटिव वर्ड, इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से एडजेक्टिव आएंगे, विच, व्हाट और whose, लेकिन ये याद रखना कि इनके जस्ट बाद नाउन आनी चाहिए, ठीक है। विच मोबाइल फोन इज दिस, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं वो इंटेरोगेटिव में आ जाते हैं। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, एक तरह से हिंदी में अगर देखें तो क्वेश्चन वर्ड्स। सेकंड, व्हाट यानी क्या, विच यानी कौन सा या कौन, है ना, डिपेंड करता है यूसेज पे। व्हाट यानी क्या, व्हाट फूड डू यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है, पूछ लेंगे चीजें। थर्ड, whose bag is this, ये किसका बैग है। तो बैग क्या है, नाउन है, फूड नाउन है एक तरह से, मोबाइल फोन भी नाउन है, ठीक है। नाउन से जस्ट पहले आ रहा है ना, तो ये हमारे क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं ना किसी से, विच मोबाइल फोन इज दिस, ये कौन सा मोबाइल फोन है। व्हाट फूड डू यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें कौन सा खाना पसंद है, ठीक है। whose bag is this, ये बैग किसका है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने वाले से कि किसका बैग है, ठीक है। तो ये है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो आई होप ये एडजेक्टिव्स आपको क्लियर है, और अगर कोई भी आपको डाउट है एडजेक्टिव में, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। And if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel so that you keep receiving our useful videos. Thank you for watching.